ओके फाइन। तो दिस इज द जो ये बात थी हमने पढ़ी थी टू ब्रेक डाउन। बिल्कुल सब बच्चे सही कह रहे हैं। तो बेटा तू वीडियो देख लेना, अगर तेरा नेट प्रॉपर नहीं था तो तू वीडियो देख लेना। मैंने क्लास की लिंक भी शेयर कर दी थी ग्रुप पे, है ना। अदरवाइज कांटेक्ट कर लेना क्लास के बाद मेरे से, मैं देख लूंगा। चलो, तो एक और बात जो मुझे तुम्हें यहाँ पे लिखाना थी, डिफरेंशिएशन हमने लिखना ऐसा सीखा था। देखो हमने लिखा था डी हमने लिखा था डी वाई बाय आज क्लास में प्रॉब्लम ना आए। हमने लिखा था डी वाई बाय डी टी पढ़ा था हमने, या डी वाई बाय डी एक्स देखा था। अरे यार लैग काफी आ रहा है आज तो। तो जो बेटा लास्ट अपन ने डी वाई बाय डी एक्स लिखना सीख लिया था, बोलो यार। जब हमने डी वाई बाय डी एक्स लिखना सीख लिया था तो इसका मतलब ये था डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज में लिखें तो मैंने तुम्हें कहा था कि इसे पढ़ते हैं चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे पढ़ते हैं इसे, चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या मैं कहूं वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमने देखा था, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एक्चुअली ना चेंज ऐसे लिखा जाता है डेल्टा अपॉन डेल्टा। ये जब कभी भी कहीं भी चेंज लिखना होगा, जैसे कि मान लो सुबह टेम्परेचर था 30 डिग्री और शाम में टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, तो जो चेंज इन टेम्परेचर लिखोगे वो कैसे लिखोगे, डेल्टा लगाओगे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में। आज के बाद पूरे फिजिक्स के दौरान आपको कहीं भी ये साइन दिखेगा तो ये साइन क्या बताता है, डेल्टा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई। अब ये चेंज कैसे लिखते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। कैसे लिखते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि सुबह टेम्परेचर था 30 डिग्री, शाम में टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री, तो फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्री और इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज 10 माइनस 30 माइनस 20 का चेंज हुआ। आई बात समझ में सबको, क्लियर है। तो अगर हम चेंज ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, हमने लिखा तो चेंज ही है सर, लेकिन बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा चेंज। तो जब भी हम बहुत छोटी बात लिखते हैं तो उसको मैथ्स में लिखते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहले समझो इस वर्ड का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ जो डेल्टा x है, डेल्टा x मतलब x फाइनल वैल्यू होगी और x की इनिशियल वैल्यू होगी। इनके बीच में जो चेंज हुआ है वो इतना छोटा है कि अप्रोक्सीमेटली 0 है। जैसे कि एक वैल्यू हो जाए 1.98 और दूसरी वैल्यू हो जाए 1.97, तो ये 0.01 का चेंज हुआ ना, बहुत छोटा चेंज है ना। तो हम पढ़ भी तो वेरी स्मॉल चेंज ही रहे हैं। अरे हाँ या ना, बोलो यार। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो क्या सभी बच्चे, जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑल 42 41, मैं तो 42 हुआ। तो मैथ्स में बहुत छोटा चेंज को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, लिमिट। ये कहता है लिमिट चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। तो y के रिस्पेक्ट में जो चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। समझे क्या ये बात। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है, जिसको मैं और अच्छे से लिखूं तो इट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाय dx। मैंने तुम्हें dy बाय dx ही लिखना सिखाया था, एंड दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ बेटा लिमिट का मतलब होता है
बहुत छोटा चेंज, जैसे कि मैंने तेरे को बताया ना भी 1.99 और 1.98, तो इसमें 0.01 का चेंज है, तो इतना छोटा चेंज अपन मैथ्स की भाषा में कैसे बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे, जैसे मैथ्स की भाषा में फंक्शन को fx लिखते थे, वैसे यहाँ पे मैथ्स की भाषा में इसको कैसे कहेंगे? डेल्टा x। क्या कहेंगे? डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो चेंज हुआ वो बहुत छोटा हुआ, ऑलमोस्ट 0 के बराबर था वो चेंज। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? लिमिट, ये कौन सा होता है? ये वाले को हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को डिपेंडेंट बोलते हैं। तो लिमिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेंड्स टू 0, और ये रेशो, इसको ही क्या कहते हैं हम? मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेल्टा इज चेंज। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, और लिमिट का मतलब होता है कि ये जो चेंज है ये बहुत छोटा है। डेल्टा इज चेंज, ऑलवेज रिमेंबर डेल्टा इज चेंज। चलो, सब बच्चों को ये मैथमेटिकल फॉर्मेट याद रहेगा क्या? ये तुमसे नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन ना जब तुमको कोई डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं, तो डेरिवेशन में अगर कहीं ऐसा टर्म आया तो मैं सीधे सीधे चिल्ला दूंगा कि अरे यार ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अरे जवाब दो यार जल्दी सब लोग। तो फटाफट अपने नोट्स में कंटिन्यू करो। इफ द चेंज इज बिग तो हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, फिर तो हम जैसे कि 2 - 3 दैट इज 1, तो वो डिफरेंशिएशन थोड़ी हुआ, दैट इज द एब्सोल्यूट चेंजेस। ठीक है, डिफरेंशिएशन डिफाइन है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। देखो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने बेटा, कैसी बात कर रहे हो? टू ब्रेक डाउन द गिवन वेरिएबल रिलेशन इनटू इनफाइनाइटली स्मॉल, हाँ इनफाइनाइटली स्मॉल वेरिएबल में उसको ब्रेक डाउन करना ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है संयम? लिमिट के नीचे जो हमने लिखा है वो लिखा है, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, इधर देख जल्दी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसका मतलब हुआ लिमिट लगा दी है कि x के अंदर जो चेंज होगा वो बहुत छोटा होगा, वो जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा होने वाला है, वो ज्यादा नहीं होगा। दिस इज द मैथमेटिकल डिनोशन, मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। फिलहाल के लिए इतना याद रखो। चलिए, ये लिख लिया क्या आपने सबने? मैंने कहा था, एक होमवर्क दिया था मैंने ये, कि dv/dt क्या होता है पता करके आना। किसी ने पता किया क्या? dv/dt क्या होता है, किसी ने पता किया क्या? एक्सेलरेशन, संयम जैन, याशिमुदी। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, अच्छा। मेहुल एक्सेलरेशन, जिज्ञासा एक्सेलरेशन, जिज्ञासा acceleration, instantaneous acceleration. Pranshu, you are 100% right. It is instantaneous acceleration. Veena Dubey, it is not change in acceleration बेटा, मैं पढ़ना सिखाऊंगा उसको। प्रांशु, you are 100% right, और जिनने acceleration लिखा है they are partially correct. Good प्रांशु। कहाँ से हो प्रांशु तुम? इंदौर के रहने वाले हो? बाकी लोग लिख लो यार जब तक। कौन से स्कूल से हो बेटा? सत्य साई। लास्ट ईयर में मेरे 2-3 स्टूडेंट सत्य साई से थे। गुड। स्टूडेंट था मेरा वैदिक, ही इज फ्रॉम सत्य साई, लास्ट ईयर नर्चर बैच। चलिए ठीक है, अब अपन आ जाते हैं थोड़ा फॉर्मूलेस पे। अब हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे चीजों का, ठीक है? लिस्ट ऑफ फॉर्मूला सब लोगों ने लिख लिया था ना? ठीक है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला।
सबसे पहला फॉर्मूला, सब बच्चे बोर्ड पर आ जाओ जल्दी, क्विकली सब लोग फटाफट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे आओ, सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, एक बार में सीखेंगे इसको। देखो बहुत आसान है, कभी भी आपको ऐसा दिखे x टू दी पावर n, क्या दिखेगा? अरे यार स्क्रीन काम की बात पे हमेशा गायब हो जाती है। इधर देखो, जब कभी भी आपको ऐसा लिखा दिखेगा x टू दी पावर n, क्या दिखेगा? x टू दी पावर n। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे d, ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n, तो अपन तो पढ़ते हैं dy बाय dx, तो ये क्या हो जाएगा? d बाय dx, और यहाँ पे लिखेंगे x की पावर n। तो ये जो सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1। इधर देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? मान लो जैसे दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर तुम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखोगे, तुम्हारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम वर्बली सॉल्व करोगे क्वेश्चन। सब लोगों का ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, इनके लिए पेन भी नहीं उठाने दूंगा मैं, इनके लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा तुम्हें, बस तुम लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। इधर देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो कंपेयर करो फॉर्मूले से, तो n कितना हो गया? 2। और हमें पता है कि जब भी हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब भी हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो आंसर आता है वो आता है n टाइम्स x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n टाइम्स x टू दी पावर n टाइम्स x टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। अरे बोलो यार। तो एक एक्स स्क्वायर फंक्शन को अगर हम छोटे से पार्ट में तोड़ें तो जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 2x। सभी बच्चे जवाब देंगे। क्लियर हुई क्या इतनी बात? तो इधर देखो जल्दी से, अगर कहीं पे दिया हो एक्स क्यूब, क्या दिया हो? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के लिए फॉर्मूले पे ध्यान दो ना बेटा, फॉर्मूले पे ध्यान दो फटाफट। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो तुम? सर n की वैल्यू है 3, और फॉर्मूला कहता है कि whenever you differentiate x to the power n, the resultant will be n times x to the power n minus 1। तो 3x to the power 3 minus 1, it will be 3x square। तो अगर एक x क्यूब फंक्शन को हम ब्रेक करें तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट बनता है वो क्या बनता है? 3x स्क्वायर। गॉट इट? 6x कैसे होगा बेटा? सुजल थोड़ी सी गलती कर रहे हो, ध्यान दो। आई क्या बात समझ में सबको? अगर कोई कह दे x की पावर -3, क्या कह दे? x की पावर -3 क्या है? y बराबर x की पावर -3 है, एंड फाइंड dy बाई dx क्या होगा, ऐसा बोल दे वो, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे सर n की वैल्यू है -3 और फॉर्मूला कहता है x की पावर n होगा, तो इट विल बी n x टू दी पावर n माइनस 1। तो -3x की पावर n की वैल्यू है -3 माइनस 1, तो आंसर इज -3x टू दी पावर -4। दिस इज द आंसर। क्या इतनी कहानी समझ में आई सबको? वेरी गुड रिदिमा, फर्स्ट क्लास है आपकी, अच्छा रिस्पॉन्स किया आपने, गुड। बाकी लोग जवाब दें। अरे तुम भी बोलो जिनकी फर्स्ट क्लास नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अगर समझ में आ गया तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में जैसा मैंने लिखा है इसी तरीके से लिखना, क्योंकि फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, फटाफट लिखो। फटाफट लिखो। अब मैं तुम्हें क्लास के नोट्स भी भेज दिया करूंगा, क्योंकि मैं इस पे पढ़ा रहा हूं तो क्लास के नोट्स इजीली बन जाएंगे, तो मैं क्लास नोट्स खुद ही भेज दिया करूंगा ग्रुप पे।
अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से लास्ट क्लास तक, उसके नोट्स भेज दिए मैंने, और आज की क्लास के भी भेज दूंगा मैं। डन? ओके बेटा। सर वी हैव टू लर्न ओनली फॉर्मूला एंड रिजल्ट। बिल्कुल बेटा, फॉर्मूले याद रखना है तुम्हें, और मेरे ख्याल तक अभी तो मैं तुम्हें सिखा ही रहा हूं, तो ये बातें तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्या याद रखें क्या नहीं, है ना। मोहिनी पाटिल, लास्ट क्लास में थे तुम, अभी डिफरेंशिएशन तो एकदम आसान है यार, अभी तो बहुत ही आसान चीज पढ़ी है हमने, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फॉर्मूले जो ये है, ये मैंने लाइन के इस तरफ लिखा है, ये वाला चीज, ये याद रखना है तुमको। चलो, तो हम यहां से आगे चलते हैं। सबने लिख लिया इतना? ठीक है, अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें देता हूं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा, कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू डी बाय y बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो d बाय डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। ये बात याद रखेंगे कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। याद रहेगी ये बात सबको, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। बोलो यार, क्लियर है इतनी बात? रीजन ये है बेटा, देखो मैं रीजन बता रहा हूं। अब जीरो क्यों होता है हम ये समझते हैं। बेसिकली आप किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करके ही लिख रहे हो ना डिफरेंशिएशन में, और कांस्टेंट कैन नॉट बी ब्रेक, कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी ब्रेक किया नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू है 2, मैंने कहा 2 को डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन का तो मतलब ही ये होता है कि किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। अब ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। 1+1 जो तुम कह रही हो, 1+1 भी लिख सकते हैं इसको, 1.5 प्लस 0.5 भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये तुम ऐसे समझो, मैं कैसे बताऊं इस बात को। ऐसे देखो कि जब तुम ब्रेक डाउन कर रहे हो तो यू आर ब्रेकिंग दिस टू विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग ना, तो ऐसा कुछ केस है नहीं हमारे पास। इसलिए ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। जैसे कि तुम्हारे पास में एक वैल्यू आ जाए पाई, एक वैल्यू आ जाए 22/7, एक वैल्यू आ जाए 5, तो इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। इसको भी लिखो जल्दी से सब लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। हाँ, अगर आप 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हो d बाय डी एक्स ऑफ 2, तो ये जीरो। अगर आप लिख रहे हो d बाय पाई बाय डी एक्स, तो ये भी हो गया जीरो। ऐसे तो अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हो तो इट विल बी ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है।
चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सब लोग सॉल्व करेंगे। तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? कोई रिप्लाई नहीं है? हाँ, अच्छा। चलो एक क्वेश्चन करो, दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सब लोग इसके आंसर बताना मुझे। फाइंड y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7/2, y इज इक्वल्स टू 3 पाई एंड y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -5/2। ये तीन क्वेश्चन दिए हैं मैंने। सब बच्चे एकदम ईमानदारी से फॉर्मूला लगाएं और बताएं फाइंड dy बाई dx क्या होगा। dy बाई dx क्या होगा? सब बच्चे जवाब देंगे जल्दी। आंसर मैं पूछूंगा बेटा, देयर इज नो नीड टू राइट द आंसर, आई विल आस्क द आंसर। जब पूछूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आएगा, नेसेसरी लिखने में टाइम मत गवाओ। तुम्हारा आंसर सही हो तो ठीक है, जल्दी। हो जाए तो बताना मुझे, जल्दी से करो। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। और एक मिनट लो, सब लोग सॉल्व करो। चलिए इधर देखिए, पहला क्वेश्चन। पहला एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 है, और n की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू n टाइम्स x की पावर n-1। तो ये यहाँ से हो गया 1/2 x की पावर 1/2 -1। 1/2 -1 will be -1/2. So the answer is 1/2 x की पावर -1/2। या मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो 1/2 रूट x। दिस इज द फर्स्ट आंसर, डिफरेंशिएशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज x की पावर 7/2। सेकेंड इज x to the power 7/2. So again we will differentiate dy by dx and it will be n x to the power n minus 1, n x to the power n minus 1। तो यहाँ पर n कितना है? 7/2 है। अगर 7/2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2 x की पावर
7/2 minus 1, so it will be 7/2 x की power 5/2. This is the answer to the problem. Third question is 3 pi. Third question is 3 pi. See, the value of pi is 22/7 multiplied by 3 will be 66/7, and differentiation of this value will be 0 because it is a constant number. ठीक है? And the last question is dy by dx of x की power -5/2. y बराबर दिया हुआ है x की power -5/2. तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो dy by dx क्या लिखूंगा मैं? It will be n x to the power n-1, तो -5/2 x की power -5/2 minus 1, which will be -5/2 x की power -7/2. This is the answer to the problem. कितने लोगों के सारे सही थे? कितने लोगों के सही आंसर है? एक गलत है तो भी चलेगा. वाई लिखो बस. वेरी गुड, वेरी गुड. मोहिनी तुम ध्यान से देखोगी तो दो भी गलत नहीं होंगे बेटा. अभी तो सबसे आसान पार्ट पढ़ रहे हैं अपन. ओके, फोर्थ वाला गलत था. थोड़ी बहुत तुम लोगों को प्लस माइनस की गलती हो गई होगी, इसीलिए फोर्थ वाला गलत होगा. दैट्स ग्रेट. तो हमें दो फॉर्मूले तो समझ में आ गए. अब देखो तीसरा फॉर्मूला थोड़ा स्मार्टली काम करना है हमें. घर आओ जल्दी सब लोग टू दी बोर्ड. थर्ड फॉर्मूला जो है हमारे पास में वो क्या है? जो सर थर्ड फॉर्मूला है ना वो है y is equals to sin ax plus b. अभी तक तुमने पढ़ा था साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री. अब हो सकता है ना कि ये एंगल ही बदल जाए. x के साथ साथ अलग अलग वैल्यू रखो, x की 1 2 3 4 5, तो y की अलग अलग वैल्यू आ जाए. मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं. ठीक है? तो यहाँ पे जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx, इट विल बी d by dx ऑफ sin ax plus b. ये जो आंसर आएगा ये आएगा dy by dx इज इक्वल्स टू a, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, a cos ax plus b. क्या आएगा? a cos ax plus b. समझे क्या इतनी बात? अच्छा अब इधर देखो, सब लोग इधर देखो जरा 2 मिनट और. इफ यहां नहीं, यहीं कंटिन्यू रखते हैं. इफ a इक्वल टू 1 हो और b इक्वल टू 0 हो. a एंड b क्या है? a एंड b आर कांस्टेंट. कुछ भी हो सकते हैं वो कांस्टेंट, लेकिन मैं एक स्पेशल केस मान रहा हूं कि यदि a 1 हो और b 0 हो तो y क्या हो जाएगा? साइन 1 into x will be x, और ये 0 का प्लस करो नहीं करो बात एक ही है. तो dy by dx of sin x क्या होगा? d by dx of sin x क्या होगा? सेम फॉर्मूला. यहाँ पे a की वैल्यू 1 कर दो और b की वैल्यू 0. तो बच्चों को रटा देते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x. तुम्हें समझ भी आ गया होगा. देखो ध्यान से. समझे क्या इतनी बात? sin x का डिफरेंशिएशन सबको लिखना आया? श्रद्धा जहां दिक्कत है वो बताओ, जो प्रॉब्लम है वो बताओ मुझे. कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, स्क्रीन का लैग आ रहा है. रुको रुको, अरे यार ये प्रॉब्लम आज ज्यादा ही आ रही है. हाँ चलो मैं भी और वैल्यूज रख के बताता हूँ. तुम लोग यार जो कहते हैं ना वो सुनते नहीं हो. 2 मिनट रुको, पहले स्क्रीन लैग हटा लूं मैं. हट गया. देखो समझे क्या इतना? यार अब साइन एक्स इंडिपेंडेंट कैसे हुआ समझाओ मुझे जरा. साइन एक्स कैसे इंडिपेंडेंट हुआ?
एक्स इज इंडिपेंडेंट ना, एक्स इज इंडिपेंडेंट, साइन एक्स कैसे इंडिपेंडेंट हुआ? कुछ बच्चों का डाउट लॉजिकल लगता है मुझे कि अगर a बराबर 2 हो सर तो क्या होगा, तो a बराबर 2 हो तो बेटा तू फॉर्मूले में a की वैल्यू 2 रख देना, b की a बराबर 2 b बराबर 3 हो तो तेरा क्वेश्चन होगा y बराबर साइन 2x प्लस 3, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन। तेरे को अगर फॉर्मूला याद है तू कहेगी कि अरे फॉर्मूले से आंसर आता था a cos ax प्लस b, तो a की वैल्यू है 2 cos, a की वैल्यू है 2x प्लस 3, खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। a की वैल्यू 5 हो, b की वैल्यू -7 हो, तो भी क्या दिक्कत है? तुम्हारे को पता है कि y बराबर हो जाएगा साइन 5x -7, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका फॉर्मूला तो ये वाला यूज करना है हमको, और ये हो जाएगा 5 cos 5x -7, आंसर। अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं ये फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है? दिस इज द पेरेंट फॉर्मूला, और इसी से डिराइव करके हम ये लेकर आए हैं। तुम्हें मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये मिलेगा, अपने एलन के मॉड्यूल में भी ये दिया हुआ है। ये आया कैसे यहां से, और ये कैसे आया ये तुम्हें थोड़े टाइम बाद जब मैं चेन रूल पढ़ाऊंगा तो क्लियर होगा। सब बच्चों को फॉर्मूला क्लियर है? आसान है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा a cos ax प्लस बी, और अगर ax प्लस बी कुछ नहीं बोला है, सीधे सीधे बोल दिया साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम चिल्ला देना साइन x का cos x होता है। अरे हाँ या ना, लिखो फटाफट कॉपी में थर्ड फॉर्मूला, सब बच्चे पेन डाउन करो इसको। थर्ड फॉर्मूला, आज होमवर्क दूंगा मैं इस पे यार, अगर तुम लोग ऐसी बात करोगे तो होमवर्क कैसे करोगे? हाँ चलो आगे देखो। क्या तोते उड़ रहे हैं तुम्हारे? अरे बोलो यार, मैंने वादा किया था ना तुमसे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट कराया तो सही कि a की वैल्यू 2 हो, b की वैल्यू 3 हो तो फंक्शन ये हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 5 हो, b की वैल्यू माइनस हो तो ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन करा तो दिया बेटा। चलिए इधर देखिए, y इज इक्वल्स टू कॉस ax प्लस बी, ऐसा दिया हुआ है हमें। क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू कॉस ax प्लस बी। डिफरेंशिएट करते हैं सर, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या आता है आंसर? माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या इतना समझे? इफ इधर देखो, इफ a इक्वल टू 1 हो और b इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। हर बच्चे को ये बात क्लियर है क्या? जो मैंने बॉक्स में लिखा है दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है सबको?
अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन करा देता हूं, देखो एग्जाम्पल लो, y इज इक्वल्स टू साइन 7x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन बता दो मुझे क्या होगा। और एक एग्जाम्पल लो, y इज इक्वल्स टू कॉस 4x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन बता दो क्या होगा। एग्जैक्टली बेटा, अब तू खुद सोचना, बचपन में तू पुट तो करती थी रिद्धिमा a की वैल्यू 1 2 0। मैं यहाँ पर a इक्वल टू 1 इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पेशल केस बन गया है। कैसे स्पेशल केस बन गया है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये एक फॉर्मूला बन गया है जो कि कभी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको बॉक्स में लिखवा रहा हूँ। ऐसे तो हम a की इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं और b की भी इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं, हर कोई फॉर्मूला थोड़ी बनेगा। आई ना बात समझ में कि मैं 1 पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उससे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट। चलो डिस्कस करते हैं आंसर। साइन ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है सर हमें, तो ये a की वैल्यू है जहां पे 7 और b की वैल्यू है 5। तो आपने पढ़ाया था कि साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है a cos ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 cos 7x प्लस 5। यहाँ पे अभी आपने लिखवाया कि cos ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस a sin ए एक्स प्लस बी, तो माइनस 4 sin ax plus b, this is the answer. वेरी गुड, अब तो सबके क्लियर होंगी ये बातें, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चार फॉर्मूले हो गए हमारे। चलो और थोड़ा आगे चलते हैं हम। अब जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो तुम्हें याद ही रखना है, क्योंकि मैं साइन कॉस समझा चुका हूं लेकिन अभी अपन ने एक्सपोनेंट्स नहीं समझे हैं। तो तुम याद रखो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। ई क्या होता है ये सब कुछ मैं, एक पूरा चैप्टर है वो समझाऊंगा, अभी याद रखना है, न्यूमेरिकल सीख रहे हैं तो। e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये रहा एक और, देखो कितने आसान आसान से फॉर्मूले हैं एकदम। मैं अपनी भाषा में तो इन्हें फर्जी कहता हूँ, एकदम फर्जी फर्जी फॉर्मूले हैं, याद रख लो, है कि नहीं? तोते तो नहीं उड़ रहे हैं किसी के? उड़ रहे हो तो बोलो। नहीं ना, गुड़ उड़ना नहीं चाहिए, बचा के रखो उन तोतों को। तो ये हो जाएगा y बराबर e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। देखो अब फॉर्मूला एक और नया बन के आ गया तुम्हारे सामने कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। गॉट इट? क्या ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा सबको? सिर्फ एक चीज याद करने को बोल रहा हूं, अभी मैं एक और करवाऊंगा, दो चीजें फॉर्मूले में याद रखनी है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल कैसा आएगा? डिफरेंशिएट e की पावर 3x प्लस 2। e की पावर 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करो, e की पावर 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ e की पावर 3x प्लस 2। अगर क्वेश्चन दे दे e की पावर 3x को डिफरेंशिएट करो, तो मतलब b की वैल्यू 0 है, इस फॉर्मूले में b की वैल्यू 0 रख दो, तो 3 e की पावर 3x। अगर कह दे e की पावर माइनस x, तो a की वैल्यू -1 हो गई, तो माइनस e की पावर -x। गॉट इट? क्या तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? क्या फॉर्मूला समझ में आ गया? फटाफट नोट करो इसको।
फिर लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला में क्या दिक्कत हो गई बेटा? चलिए, अगर ये क्लियर है यहां तक की बातें, तो एक और फॉर्मूला लिखो। एक और फॉर्मूला लिखो, और एक और फॉर्मूला होता है y बराबर log। अब देखो, तुम्हें log ना मैं थोड़ा सा सिर्फ पढ़ना सिखा रहा हूं, log को पढ़ते कैसे हैं। log एक तरीके की कुछ होता होगा, अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं बस ये सीख रहे हैं हम। दो चीजें पढ़ी जाती हैं log में। ये एक खुशी बेटा, मैं 2 मिनट एक ही चीज बता दूं। चलो अच्छा, पहले तुम्हारा ई वाला डाउट पूछ लो, क्या है जल्दी से। सब बच्चे अपना जो भी इसमें डाउट है वो पूछ लो। बोलो क्या डाउट है जल्दी से। y 12 is first example, screen light, that's fine, वो मैं screen light देख लूंगा। बेटा मैं तुम्हारा डाउट नहीं समझा। ओके, चलने देते हैं अभी हम। अभी फिलहाल में इधर देखो, मैं कुछ लॉग के बारे में सिखा रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। लॉग को पढ़ा कैसे जाता है? लॉग ए और बी, इसे कहते हैं लॉग बी टू द बेस ए। सब लोग मेरे साथ बोलो, log b टू द बेस a। होता क्या है log में पूरा सिखाऊंगा, एक चैप्टर है ये, अपन पढ़ेंगे इसको पूरा, ठीक है। अभी इधर आ जाओ, एक साथ डाउट बता दूंगा मैं, पहले इधर आ जाओ, ये सीख लो। इसे पढ़ते कैसे हैं? log b टू द बेस a। अब अगर इत्तेफाक से यहां पे लिखा हो log b और नीचे लिखा हो e, क्या लिखा हो? e, तो इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसे? नेचुरल लॉग। कभी कभी इस नेचुरल लॉग को लिख देते हैं ln b। जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? लॉगरिथम चैप्टर में पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी दो बातें मैं याद करवा रहा हूं। लॉग पढ़ते कैसे हैं? लॉग b टू द बेस a। अगर बेस इत्तेफाक से e हो जाए तो उसे कह देते हैं नेचुरल लॉग। क्या कह देते हैं? नेचुरल लॉग। तो और नेचुरल लॉग को कभी कभी कैसे लिखते हैं? एल एन बी। मैं सब कुछ बताऊंगा ई क्या होता है, अभी याद रखो। अभी मैं पूरा एक बीच में चैप्टर तो नहीं पढ़ा सकता, तो इसीलिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। ई क्या होता है, ई कैसे जन्मा, है सारी कहानी हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी याद रखना है। यहां पर भी अगर ई में कंफ्यूजन हो तो याद रखो कि ई याद रखना है, अभी हमें ई के बारे में कुछ नहीं पूछना है। एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा।
यहां तक बात समझ में आई सबको? जवाब दो यार बच्चों। तो आज से ये फॉर्मूला याद रखना, log ax प्लस बी टू द बेस e। log, देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूं, log ax प्लस बी टू द बेस e का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी। आंसर क्या आएगा? a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी। एग्जाम्पल लीजिए सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन है log टू द बेस 5x प्लस 3 टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन है, तो तुम कहोगे कि अरे इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx 5 अपॉन में 5x प्लस 3। गॉट इट? यदि a बराबर 1 हो जाए और b बराबर 0 हो जाए तो y बराबर हो जाएगा log x टू द बेस e, और इसे कहेंगे dy बाई dx बराबर 1 बाय x। मतलब फॉर्मूला है, तो आंसर क्या आई? क्या बात समझ में? तो याद क्या करते हैं? याद करते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। आया कहां से? तो बेस फॉर्मूला ये है। क्या ये सारी कहानी क्लियर हुई बच्चों? हर किसी को अच्छे से? लॉग होता क्या है तुम्हें इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन लॉग का फॉर्मूला क्या है ये तो तुम्हें क्लियर है ना? ठीक, एक लास्ट फॉर्मूला और समझो। अच्छा पहले लिख लो, तुम लोगों ने लिखा नहीं होगा, यहां से लिखना है शायद तुम्हें, लॉग से इतना पूरा लिख लो, या ये भी लिखना होगा, जैसा तुम्हें सही लगे फटाफट लिख लो। सर वी आर इन अनदर व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज फिजिक्स पीडीएफ देयर आल्सो। बेटा अब तुम कौन सी ग्रुप में हो मुझे नहीं पता रे दिमा, ग्रुप बताओ कौन सा है तुम्हारा, और अलग व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों हो तुम? तुम्हारा नंबर शेयर करो मुझे, ग्रुप का नाम मुझे कॉल करना क्लास के बाद, ये मेरा नंबर है 8770585688 रिद्धिमा। तो मुझे कॉल करना। हाँ नेटवर्क इशू था, तो बेटा देख एक बार, log ax प्लस बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर अगर आप log ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा a डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, मतलब ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, बस a के फॉर्म में आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 1 होगी और b की 0 होगी तो आंसर ऐसा हो जाएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये तो। ठीक है बेटा?
सर ई कहाँ गया, कहाँ पे ई कहाँ गया? लॉग में यहाँ पे ई नहीं आएगा सर, ऊपर पार्ट था नेचुरल लॉग। ये वाला पूछ रही है कि इसमें ई कहाँ गया। ये याद रखना है कि इस पूरे टर्म को ln भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ln। ठीक है, लॉग पढ़ते कैसे हैं? log b टू द बेस a। ये हो जाता है, अगर a की जगह पर e आ जाए तो इसे हम कह देते हैं नेचुरल लॉग। क्या कह देते हैं? नेचुरल लॉग कह देते हैं। नेचुरल लॉग को कभी कभी ऐसे भी पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट फॉर्मूला मुझे और लिखवाना है। सब लोग ध्यान से देखो। a टू दी पावर x ऐसा क्वेश्चन आ जाए। मैंने कहा था तुम्हें लास्ट टाइम भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए थे जिसमें कहा था a टू द पावर x इक्वल टू y। तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx होता है a टू दी पावर x log a। क्या होता है? a टू दी पावर x log a, या मिलता है a टू दी पावर x ln ऑफ a। सर एग्जाम्पल बताओ इसका। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा 7 की पावर x इक्वल टू y। इसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx कितना आ गया? सर dy बाई dx आ गया 7 टू द पावर x नेचुरल लॉग इनटू 7, या इसको लिख दो 7 की पावर x log 7 टू द बेस e। एज इट इज याद रखना है फॉर्मेट। समझे इतना हर कोई? लास्ट फॉर्मूला समझ में आया? सेवेंथ वाला। इसे फटाफट कॉपी करो। इसको फटाफट कॉपी करो। ज्यादा ना लॉग के पीछे परेशान मत हो। लॉग में तुम्हें कराऊंगा, मैं कह रहा हूं ना, मैं पूरा समझाऊंगा लॉग। तो तुम्हें बस जैसा लिखा है वैसा याद रखना है। अभी क्या चल रहा है? डी जेड जेड जेड। लॉग को सॉल्व करने के तरीके सिखाऊंगा मैं। अभी याद रखो, और यहीं तक आंसर आता है, यहीं तक ऑप्शन आता है, ऐसा ही टिक करना रहता है। इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो लॉग में समझेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं हम। ठीक है भैया, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। रुको जरा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। फिजिक्स की बेसिक मैथ्स के एनसीईआरटी में ये सब नहीं मिलेगा। मैंने कहा भी नहीं है कि फिजिक्स की बेसिक मैथ्स, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है ना? वो तुम्हें मैं बुक अभी कुछ टाइम बाद बताऊंगा। थोड़ा सा और रुक जाओ अभी, क्योंकि अभी नीड नहीं है। हर किसी को बुक मिलेगी नहीं, अननेसेसरी परेशान हो गए, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बस वही प्रैक्टिस करो। हाँ, तो अभी के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क, सबसे पहला होमवर्क तो ये है कि ये 7 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। कल इससे और आगे की बात सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी हमारी नेक्स्ट क्लास उसमें आगे की। तो पहला होमवर्क तो ये 7 फॉर्मूले आपको पूरे याद होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक शीट व्हाट्सएप करूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करो उन्हें। उनकी आंसर कीज होंगी, कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। नोट्स भी व्हाट्सएप हो जाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? MNS लाइव ग्रुप, हाँ जिस ग्रुप में रोज आते हैं उसी में आएंगे। पूजा तुम मुझसे बात कर लेना बेटा, फोन लाके एक बार, मैं कितना तुम्हें लिख कर समझाऊं। तुम मुझसे कॉल कर लेना, बात कर लेना एक बार, मैं तुम्हें समझा दूंगा फोन पे सारी बातें। हाँ, 4th फॉर्मूले में डाउट है केशव। क्या डाउट है बेटा?
जल्दी से डाउट बताओ। फोर्थ फॉर्मूले में क्या डाउट है केशव? माइनस ए साइन कैसे है? डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं अभी, फॉर्मूला अपन ने रिजल्ट याद करें सीधे सीधे, डेरिवेशन नहीं सीखे, डेरिवेशन की अपने को नीड नहीं है यहाँ पे, इसीलिए वो याद रखना है। चलिए, थैंक यू।